मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आदिवासियों के संदर्भ में पिछले 2 क्लासों में मैंने पहले झारखंड के आदिवासियों का समान परिचय दिया और उसके बाद 4 प्रमुख जनजातियों की तुलनात्मक अध्ययन को मैंने कराया। उससे संबंधित क्लास के बाद संभवतः उन 4 जनजातियों के बारे में आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे वो लगभग दूर हो चुके होंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या जो है भारत सरकार द्वारा जो घोषित है वह 32 है, जिसमें 4 जनजातियों का अध्ययन किया जा चुका है। आज हम लोग 8 आदिम जनजातियों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यहाँ अध्ययन करने के दौरान यह ध्यान रखिएगा कि इन 8 आदिम जनजातियों की जो आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उस पर बहुत गहराई से अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि इनकी जो आर्थिक या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो जो 4 मुख्य जनजातियों का आपने अध्ययन कर लिया है लगभग उसी के आसपास में है। हाँ, कुछ विशेष अगर अंतर होगा तो उसको जरूर मैं इंडिकेट कर दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अध्ययन को शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ 8 जनजाति है, तो 8 जनजाति को हम लोग क्रमवार देखते हैं तुलनात्मक रूप से। ठीक है, जिस ढंग से मैं बना रहा हूं आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। पहले आप जो समझ लीजिए सूत्र को जो मैंने बताया था, वी को आप विश्व मास। यहां जो आप देख रहे हैं विरहोर, कोरबा, असूर, पहरिया। ठीक है, पहरिया के बाद जो आपका आ जाएगा विरेजिया के बाद जो सो है ना, सौर पहाड़िया। पिछली बार भी मैं बता चुका हूं, ये रिपीटेशन हो रहा है। मास से हो जाएगा माल पहाड़िया। इसको याद रखिएगा, ये इंटरव्यू तक में पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में भी तरह तरह से काम देगा अलग अलग उत्तरों को लिखने में। सवर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इस सूत्र केवल नाम को याद रखने के लिए नहीं है। ठीक है, इसको जो मैंने बनाया है इस ढंग से सूत्र को कि ये भौगोलिक क्षेत्र को भी आपको याद अच्छी तरह से करा देगा। कैसे करा देगा इसको आप ध्यान दीजिए। फुल फॉर्म आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से याद कर जाइए। ठीक है, पहले झारखंड के मैप को बना लीजिए। पहले मैं बता चुका हूं, उसी तकनीक का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। एक स्क्वायर को लीजिए, मिडिल पॉइंट मिडिल पॉइंट मिडिल पॉइंट मिडिल पॉइंट मिला दीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो इतना फास्ट हो जाएगा। फिर मिडिल पॉइंट लीजिए, इसके डायगोनल को मिला दीजिए, डायगोनल को मिला दीजिए। ये मिडिल सेंटर हो गया। ठीक है, जितना दूर ये है उतना दूर यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए, जितना दूर है ये उतना पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर भी एक ले लीजिए, यहाँ भी ले लीजिए। ठीक है, इतना ही करना है। उसके बाद जो है झारखंड के मैप के लिए इस ढंग से बढ़ते जाइए। इसको पार कर जाइए पॉइंट को, और इसके इधर से आना है। यहां पर से पूर्वी सिंहभूम का इलाका है, ये जो है आपका पश्चिम सिंहभूम का इलाका है। पूर्वी सिंहभूम को थोड़ा
चौड़ा कर दीजिए, ज्यादा पतला हो गया। ठीक है, इस ढंग से आप बना सकते हैं मैप। अब देखिए सूत्र को किस ढंग से यहाँ मैप पर अप्लाई करना है उसको अब ध्यान दीजिए। पढ़ते तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि रणनीति के साथ अगर स्टडी नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। केवल बैठ करके रटने से नहीं होगा, समझना भी बहुत जरूरी है और उसके बाद याद करना जरूरी है। ठीक है, केवल आप याद कर रहे हैं मोटे मोटे बुक लेकर के तो केवल कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। न ही आप बहुत सारा नोट्स लेके बैठ गए हैं तो उससे भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक तरीका होता है पढ़ने का, उसको वह क्या तरीका है उसे भी मैं क्लास के दौरान ही बताता रहता हूं, भविष्य में भी बताता रहूंगा। उसका पालन कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ठीक है, यहां देखें जो सूत्र था आपका वीको आप, ठीक है, यहाँ जो विरहोर है, कोरबा है, और जो आपका सूर है और पहरिया है। ठीक है, आप लोग लिख चुके होंगे। ये जो है आपका विरहोर, ये पूरी तरह से आपका वेस्ट झारखंड में है। ठीक है, इन लोग यहाँ देखिए यहां तक ये जो आपका है, ठीक है, विरहोर, कोरबा, असूर, पहरिया और विरजिया, ये वेस्ट झारखंड में है। लेकिन दो पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, विरहोर जो समझा रहा हूं उसको अच्छी तरह से समझिए। सिर्फ आप इस सूत्र में क्या क्या छुपा हुआ है देखिए, विरहोर और विरजिया, इस दो पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो वी और वी जो आया है सूत्र में, जो सूत्र में आपका आया है वी और वी, उस पर विशेष ध्यान देना है। क्या देना है? जो ये विरहोर है और विरजिया है, ये दोनों सिर्फ वेस्ट झारखंड में नहीं मिलते हैं। ठीक है, विरहोर आपके हजारीबाग सेक्शन में भी मिलते हैं, यही ध्यान देना है। क्लियर? विरजिया आपके जो है संथाल परगना सेक्शन में भी मिलते हैं। अच्छी तरह से याद हो जाएगा जो मैं बता रहा हूं, केवल ध्यान दीजिए। इनका इलाका कोई कंफ्यूजन नहीं है, हालांकि बहुत टफ वर्क था सारे को रटना कि किस किस क्षेत्र में है, लेकिन जैसे मैं समझा रहा हूं आप कीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। तो ये जो आपका है विको आप और वी, ये सारा वेस्ट झारखंड में सोच लेना है। उसमें से जो वी और वी है, वी एक विरहोर जो है हजारीबाग में है, और एक वी जो बिरजिया है वो आपका संथाल परगना जोन में भी है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया आपका। अब दूसरे स्टेप पर हम लोग आते हैं। ये जो सब सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया है, ठीक है, ये आपका पूरी तरह से संथाल परगना में है। एक एक लाइन को ध्यान से सुनिए, तुरंत याद हो जाएगा। सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया, 8 आदिम जनजाति के संदर्भ में जितने भी कंफ्यूजन है आज आपके दूर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। लेकिन क्लास के दौरान आप नोट करते जाइए और उसको एक बार जरूर बाद में जिस कंसेप्ट से मैंने बताया उस कंसेप्ट के अनुसार आप याद कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया का इलाका है, एक विरजिया बताया था मैंने। ठीक है, बच गए सबर। ठीक है, सबर तो आप अक्सर सुनते होंगे। ठीक है, भूख के कारण कई सबर की मृत्यु हो गई थी, और ये सारा जो है कोल्हान प्रमंडल में आपका चाईबासा राजखरसावा इलाका में। ठीक है, ये सबर का इलाका है, मुख्य रूप से पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, इसका सूत्र पप्पू भी याद कर सकते हैं, पश्चिम सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम एक साथ आएगा तो हो गया आपका ये क्लियर। इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है, तो यहाँ आपका विरहोर, इधर जो आपका आया
विरहोर इस इलाका में भी है, पलामू इलाका में भी है, ठीक है। और कोरबा जो है आपका पलामू सेक्शन में है। और जो आपका सूर है पलामू से लेके गुमला सिमडेगा इधर है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर को टच करता है, ठीक है। पहरिया जो है पलामू के बाद, पलामू के अलावा और भी कुछ कुछ जिलों में पूरे झारखंड में लगभग विस्तारित है। फिलहाल ये जो सिंपल कंसेप्ट है इसको रख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लेंगे लेकर के, ठीक है, काम देगा। इसको मिटाता हूं। अब चलिए, भौगोलिक क्षेत्र आप जान चुके हैं। सारे जनजातियों के अध्ययन को देख लीजिए। सबसे पहले विरहोर, कोरबा, सूत्र के अनुसार ही आप कर सकते हैं। विरहोर के बाद कोरबा लिख लीजिए। असूर, असूर के बाद आप पहरिया लिख लीजिए। इस राउंड में शायद 4 ये हो पाएगा, ठीक है। इस ढंग से लिख के देखता हूं, शायद आ जाए। असूर, कोरबा, विरहोर, यहाँ विरहोर लिख दीजिए, सूत्र के अनुसार ही लिखें, आसानी होगा। असूर, पहरिया, विरजिया, शॉर्ट पहाड़िया लिख दीजिए। मैं शॉर्ट में एसपी लिख दे रहा हूं, अभी जगह कम है। इसको एमपी लिख दे रहा हूं, माल पहाड़िया। इसको सबर। किसी तरह आ गए हैं यहाँ पर इस ढंग से लेने पर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, जगह नहीं हो रहा, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, हाँ चलिए, इसको जो है इस ढंग से आ गया है। पहले जो आप लोग लिख लीजिए भौगोलिक कंडीशन, भौगोलिक विस्तार, सॉरी भौगोलिक विस्तार। विरहोर का जो आपका विस्तार है वो आपका गढ़वा लिख लीजिए, पलामू, लातेहार, लोहरदग्गा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदग्गा, समझ गए ना, यहां तक लिख लीजिए। और गुमला मुख्य रूप से आपका गढ़वा पलामू में है। कोरबा का जो विस्तार है वह पलामू से ले लीजिए, गढ़वा को छोड़ दीजिए केवल, लातेहार, लोहरदग्गा। गुमला सिमडेगा, वेस्ट झारखंड। असूर का जो विस्तार है पलामू को छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना, आराम से याद हो जाएगा। लातेहार, लोहरदग्गा, एक एक छोड़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। गुमला
सिमडेगा। लेकिन इनका जो कंसंट्रेशन है पाठ प्रदेश, पलामू लातेहार का पाठ प्रदेश से काफी ऊंचा स्थल है, लावा मिट्टी वहां पाया जाता है। पाठ प्रदेश में आपका हो जाएगा पहाड़िया जो है पलामू, हजारीबाग, रांची और संथाल परगना। देखिए कैसे इसको याद करना है, इधर तो आप समझ गए हैं। प से पलामू, ह से हजारीबाग, र से रांची, संथाल परगना एक एक्स्ट्रा जाता है। विरेजिया, विरेजिया भी आपका पलामू सेक्शन, पलामू सेक्शन में है विरेजिया, ठीक है। उसके अलावा गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा वगैरह में है। ये थे सारे 5 जो जनजाति थे वो एक पश्चिम झारखंड में कंसंट्रेशन वाले थे, ठीक है। अब आ जाइए सौर पहाड़िया, ये मैंने बताया था एसपी में सौर पहाड़िया। ये संथाल परगना के जो 4-5 जिले हैं, दुमका, देवघर, गोड्डा, सौर पहाड़िया जो है आपका संथाल परगना लिख सकते हैं, प्रमंडल कर दीजिए। पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा। और जो माल पहाड़ियां हैं इसको भी आप लिख दीजिए, वही 4-5 जिले जो हैं वहां के संथाल परगना के। इसको आप पश्चिम सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम लिख दीजिए, पपू, ठीक है। इस ढंग से भौगोलिक विस्तार हो गया। अब समझ गए होंगे किस ढंग से याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी जो अन्य विशेषताएं थी उसमें बिरहोर का जो सबसे पहले आप कर सकते हैं कि खाना बदोश किस्म के ये होते थे, हालांकि अब इनमें स्थिरता आई है। खुद को जो है ये खरवार जनजातियों से जोड़ते हैं, खरवार जनजाति से जोड़ते हैं। इसके अलावा जो इनका अगर युवा गृह का बात किया जाए तो अंतर नहीं है। जो हो मुंडा का है गिती ओरा लिख दीजिए, इनका युवा गृह है। इसके बाद इनके बारे में जो आपको अध्ययन करना है, इनके कुछ वाद्यंत्र अलग आते हैं दूसरे जनजातियों से, ठीक है। तुमडा, ढोल, तमक, नगाड़ा, तुमडा, तमक, तीरिया। तीरिया जो है बांसुरी लिख लीजिए, बांसुरी। ये आपके हो गए। इसके अलावा जो कोरबा की अगर बात की जाए, इनके 2 पार्ट को याद आप रखेंगे। बिहारिया कोरबा, पहाड़ी कोरबा। इनका सिंगाबुंगा का ये पूजा करते हैं। बिरहोर ये भी सिंगाबुंगा का पूजा करते हैं। बाकी वही चीज है जो पहले आप पढ़े हैं। यहाँ पर वैगा, इनके पुजारी को कहा जाता है वैगा। और अगर कोरबा के बारे में कुछ विशेष बात किया जाए तो इनका जो पंचायत होता है कोरबा का, वो प्रेया कहा जाता है। सिंगाबुंगा के साथ बिरहोर में एक लिख दीजिए, देवी माई। देवी माई, देवी माई का पूजन होता है। तो इतना काफी होगा। और अगर आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करना है
तो उसमें प्रशासनिक में कुछ विशेष नहीं है। आर्थिक में वही आपका वनोत्पाद हो गए या जंगल से लकड़ी काटना, कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र, यही सब होगा। इनमें से कोई विशेष नहीं है, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। असुर में जो आपका इनका 3 पार्ट था, 3 पार्ट है। वीर असुर, विरजियासुर, अंगारियासुर, अंगारिया असुर, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा असुर में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यह एक ऐसी जनजाति थी और एक सबर जो बाद में आएगा, जिसका जिक्र जो है रामायण, महाभारत, वेद इत्यादि में भी जिक्र है। और असुर को जब आपको वैदिक काल पढ़ाया जाएगा इतिहास में, तो वहां पर गैर अनार्यों को जो कहा गया है अब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण नहीं है, अद्वेयु यानी कि देवता का पूजन नहीं करते हैं, अयजवत यज्ञ नहीं करते हैं, चपटी नाक वाले, सारे जो है असुर के लिए कहा गया है। वेद, महाभारत इत्यादि में भी चर्चा, और जो मैंने बोला है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पहाड़िया में चलिए, पहाड़िया में जो आपका है परहिया होगा, परहिया में जो आपका है विशेष, ये मातृ प्रधान होता है। अभी तक जितने भी जनजाति, बाकी 31 जनजाति जो है पितृ प्रधान है, ठीक है। यहाँ जो गोत्र लिया जाता है वो भी माता का गोत्र बच्चों को मिलता है, ये इनका विशेष है। परिवारों की जो गिनती होती है परहिया में, वो चूल्हों के आधार पर होती है। कितने चूल्हे हैं उतने परिवार, चूल्हों को कहा जाता है परहिया में कुराला, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो विशेष कुछ है, इनका जो वर्क है आर्थिक पक्ष में, इनका विशेष ये है कि ढोलक बजाने का कार्य करते हैं और बांस की टोकरियां भी बुनते हैं। इनका हेड जो होता है महतो होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इनका हेड महतो होता है, और जो इनका पंचायत है ना, उसको कहा जाता है भैयारी। यही कुछ अलग है, बाकी सब वही बाकी जो जनजातियों के होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये ढोलक और बांस का वर्क कर रहे हैं, ढोलक बजाने का, तो बाकी जो जनजातियों का वर्क है वो नहीं करेंगे, वो उनको शामिल करते हुए ये वर्क किया जाता है इनके द्वारा। अब आइए विरजिया के बारे में कुछ जान लीजिए। विरजिया जो आपके हैं उनके 2 पार्ट हैं। सिंदूरिया विरजिया, लिख लीजिए, सिंदूरिया विरजिया, तेलिया विरजिया। कुछ जो अलग है वही केवल मैं बता रहा हूं, ठीक है। तेलिया विरजिया को भी 2 पार्ट में कीजिए, दूध विरजिया, रस विरजिया। दूध विरजिया, रस विरजिया। ये लोग खुद को जो है विरजिया लोग पुंडरीक नाग के वंश मानते हैं, पुंडरीक नागवंशी मानते हैं खुद को।
विरजिया का एक विशेष बात है कि जो बैगा पुजारी होते हैं वो इनके मुखिया भी होते हैं, प्रधान। सर्प पूजा एक करने वाले आपके विरहोर भी हैं, ठीक है, यहां पर भी लिख लीजिए, इन लोग भी सर्प पूजा करते हैं। और इनकी जो कला है कोहबर, विरहोर में जोड़ दीजिए, कला जो है कोहबर। कोहबर के बारे में अलग से पढ़ाया जाएगा, जादूपेटिया कोहबर जो है वो अलग से आपका सिलेबस में है। अब आते हैं हम लोग सौर पहाड़िया में, ठीक है। इनमें से एक असुर में जो आपका होगा गितिओरा, इनका युवा गृह होगा। एक असुर का और दूसरा विरहोर का, दो का गितिओरा है, समझ गए ना। सौर पहाड़िया जो है इनका इलाका जो है संथाल परगना है। इनमें जो विशेष सही है कि जो संपत्ति का उत्तराधिकार होता है बड़े पुत्र को। हाँ, अब देखते हैं सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया के बारे में। ये जो है आपके संथाल परगना की जनजातियां हैं। इन दोनों में जो समानताएं हैं सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया में, ये आपके जो है संथाली भाषा बोलते हैं, ये भी संथाली बोलते हैं। ये मालतो भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ भाषा माना जाता है, मैंने बताया था आपको, दोनों मालतो बोलते हैं। इनमें भी गोत्र नहीं होता, इनमें भी गोत्र नहीं होता। ये धरती का पूजन करते हैं, धरती गोसाई के नाम से। ये भी धरती का पूजन करते हैं धरती गोसाई के नाम से। लेकिन सौर पहाड़िया में जो लेहू गोसाई को सर्वोच्च देवता माना जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो है धरती गोसाई को ही सर्वोच्च माना जाता है, धरती गोसाई को ही वसुमती गोसाई कहा जाता है। वीरू गोसाई भी कहा जाता है। यहाँ भी वीरू गोसाई वसुमती गोसाई कहा जाता है। यहाँ जो है बड़े पुत्र को संपत्ति में सर्वाधिक अधिकार होता है। सौर पहाड़िया में संपत्ति में सर्वाधिक अधिकार होता है। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह को इन लोग महत्व देते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, माल पहाड़िया में पौन तो दोनों जगह कहा जाता है बधूमूल्य को, यहाँ भी दोनों जगह पौन कहा जा रहा, लेकिन यहाँ सुअर पौन के रूप में देना प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है माल पहाड़िया में। यहाँ पर ऐसा नहीं है। और अगर युवा गृह की बात करें तो दोनों जगह जो है कोड़का, दोनों जगह आपके युवा गृह को कोड़काह कहा जाता है। आर्थिक पक्ष में झूम कृषि सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों में है। झूम कृषि को कुरवा कहा जाता है, झूम कृषि को कुरवा कहा जाता है। काफी समानता है दोनों में, कुछ कुछ अंतर है, उसका ध्यान रखिएगा। सवरी जनजाति पश्चिम सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम में पाए जाते हैं। इनका कुछ भाग जो है धालभूम गढ़ में भी पाया जाता है, जमशेदपुर जिला पूर्वी सिंहभूम जिला में। उसको कहा जाता है जाहिर
सबर। इसको केवल ध्यान रखिएगा सबर जनजाति में। और ये क्यों चर्चा में रहे हैं, तो इनका जो चर्चा में रहने का जो मुख्य कारण है, जो चर्चा में रहने का मुख्य कारण है वो जो है आपका एक भूख के कारण कई बार यह सूचना आती है कि इनकी मृत्यु हो गई है। अब कुछ जो बात कर लेते हैं इन 8 जनजातियों के बारे में, जो सबसे अंतिम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इस सारी 8 जनजातियों का अगर प्रजाति को देखा जाए किस प्रजाति के हैं, तो इस सारी 8 जनजातियों में आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड लिखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। भाषा जो इनका है ऑस्ट्रिक है। केवल एक जो माल पहाड़ी और सौर पहाड़िया का एक मालतो भाषा मैंने बताया था वो द्रविड़ है। जब झारखंड के आदिवासी पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था कि मालतो और जो कुड़ुक है उरांव का, वो दोनों द्रविड़ है। ठीक है, यहाँ से आपके सैकड़ों प्रश्न बनेंगे इन 8 जनजातियों से, और सारे जो है लगभग इस क्लास से आपके अच्छी तरह से आ जाएंगे। और अगर इस ढंग से आप पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न में शायद बिना कंफ्यूज हुए आप उत्तर दे सकते हैं। इस ढंग से आज का क्लास जो है समाप्त होता है। आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको फेसबुक ग्रुप में प्रदान कर दिए जाएंगे, आप लोग उससे जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।